नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जो एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021 एंड 22 के लिए। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 227 सीट है यहाँ, और जो सब्जेक्ट है टोटल 40 सब्जेक्ट है। एक्चुअली ये बहुत दिन पहले से आ गया था, परंतु मैंने इसको नहीं देखा था, तो इसलिए थोड़ा गलती हो गया, लेट बहुत हो गया है, तो सॉरी फॉर दैट। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में, और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट, जो झांसी में लोकेटेड है। यूपी झांसी आप सबको पता होगा, बहुत फेमस है ये। तो यहाँ नोटिफिकेशन देखने के लिए पीएचडी का, तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। नीचे आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि न्यूज एंड इवेंट्स। राइट साइड में आप देख सकते हो नोटिस एंड अनाउंसमेंट। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो यहाँ आप देख सकते हो नोटिस एंड अनाउंसमेंट। यहाँ हम क्लिक करेंगे व्यू ऑल पर। ठीक है, तो जब आप व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ जितने भी सारे लेटेस्ट न्यूज है, सारे के सारे न्यूज आपको दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए पूरा ऊपर जो मेंशन किया गया है नंबर 1 पे, ये है आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। ठीक है, आप चाहो तो इसको हिंदी में भी देख सकते हो, और इसमें इंग्लिश में भी दिया गया है। ठीक है, तो हम इसी को ही ओपन करके हम देख लेते हैं। तो ये है आपका नोटिफिकेशन। मैं इसको अगेन थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर जो मेन जो इसका नोटिफिकेशन है, इसको हिंदी में भी लिखा गया है। तो हम चलते हैं इसका जो इंग्लिश वर्जन। यहाँ देखिए इसको इंग्लिश में भी लिखा गया है, तो आपका मर्जी, आप हिंदी में देख सकते हो, नहीं तो इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है कि जनरल गाइडलाइंस फॉर द पीएचडी प्रोग्राम 2021 बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। ठीक है, तो इसका एडमिशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, हम इसको लास्ट में देखेंगे। एडमिशन प्रोसेस इसका क्या है? एडमिशन प्रोसेस इसका ये है कि द यूनिवर्सिटी शैल एडमिट पीएचडी स्टूडेंट थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट नेम्ड एज बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट BUCET फॉर पीएचडी एडमिशन। ठीक है, देन एग्जाम्शन फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, इसका लिस्ट भी एक दिया गया है, हम इसको देखेंगे। यह है इसका एग्जाम्शन। जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट इंक्लूडिंग JRF, CSIR नेट JRF और CSIR नेट, गेट, GPAT, टीचर फेलोशिप, ICAR नेट और ICAR JRF किसी भी प्रकार का नेशनल लेवल का एंट्रेंस दिया है, तो उनको यहाँ एग्जाम्शन मिलेगा। ठीक है, बाकी सारे के सारे स्टूडेंट को, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा, जिसका नाम है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, यहाँ आपको जो मैंने दिखाया। देन हम देखते हैं कि ये जो एंट्रेंस होगा, इसका मीन्स पूरा स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पूरा मेंशन किया गया है, द यूनिवर्सिटी शैल एडमिट कैंडिडेट्स बाय द 2 स्टेज प्रोसेस थ्रू। First one is that the qualifying in the entrance test, which will contain 2 papers in which mostly multiple choice and objective type question of 2 marks each, maximum is 200 मार्क का होगा। ठीक है, मीन्स 100 क्वेश्चंस होगा, 200 मार्क का। द सिलेबस फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड पेपर इज गिवन बिलो। फर्स्ट पेपर जो होगा, इसमें 70% आएगा क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस, एंड 20% होगा आपका डिस्क्रिप्टिव नेचर। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। द सिलेबस फॉर द फर्स्ट पेपर, यहाँ आप देख सकते हो सिलेबस दिया गया है। जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड करंट इश्यूज, देन बेसिक एप्टीट्यूड अबाउट द रीजनिंग, लॉजिक एंड द न्यूमेरेसी, देन बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइंस, सोशल साइंस, एजुकेशन एंड 1 or 2 पेज राइटिंग ऑन एनी थीम। ठीक है, तो इस प्रकार का इसका फर्स्ट पेपर का इसका स्ट्रक्चर है। देन सेकंड, बाकी सिलेबस फॉर द सेकंड पेपर आप यहाँ देख सकते हो। आप जो भी सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट का यहाँ एग्जाम होगा। तो टोटल 2 पेपर हो गया, पेपर 1, पेपर 2, और इसमें से आपको 50% ही रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ देखिए एक अजीब सा चीज यहाँ मेंशन किया गया है, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग ऑन ईच रॉन्ग आंसर, 1.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो मैंने एक्चुअली मीन्स फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि किसी एंट्रेंस में 1.5 मार्क डिडक्ट हो रहा है। मीन्स एक बहुत बड़ा चीज है। आप यदि एक मीन्स क्वेश्चन गलत कर दोगे तो मीन्स आपका मीन्स हाफ मार्क कट जाएगा। तो फिर से भी इन्होंने रखा है कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द एंट्रेंस टेस्ट शैल बी 50% मार्क्स इन द नेशनल एग्रीगेट, टोटल एग्रीगेट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड पेपर। तो ये बहुत मुश्किल का चीज है। अब बड़े बड़े एग्जाम में भी ऐसे हाफ मार्क नहीं करता है, 1/3, 1/4 करता है, परंतु इन्होंने रखा है 1.5। तो बहुत मुश्किल का चीज है। ठीक है, जो भी है ये यूनिवर्सिटी का पॉलिसी है,
आप मीन्स सिविल सर्विस भी एग्जाम देखोगे तो आपका इतना डिडक्ट नहीं होता है, कैट मैट जो भी जेई होता है आईआईटी का इतना भी डिडक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी है बाकी जो SC ST कैंडिडेट के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, तो उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ये है 45%, ठीक है। देन द एंट्रेंस शाल बी कंडक्टेड ऑर्डिनरीली इन द बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस एट झांसी। तो ये जो एंट्रेंस होगा आपको झांसी यूनिवर्सिटी या बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में ही होगा, ठीक है। बाकी और कहीं मीन्स इसका ऑप्शन ही नहीं है और कुछ सेकंड ऑप्शन। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। द यूनिवर्सिटी शैल अरेंज फॉर एन इंटरव्यू वाइवा फॉर बोथ टाइप ऑफ कैंडिडेट व्हिच शैल इंक्लूड प्रेजेंटेशन ऑन द रिसर्च एरिया, ठीक है। ये भी थोड़ा ट्रिकी है, जो भी है। फॉर दिस देयर शैल बी ए मैक्सिमम ऑफ 30 मार्क्स, ठीक है। तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जो भी किया जाता है ये इसको फॉलो कर रहा है। आईआईटी में ऐसे सब होता है, IIT IIM की आपको एक प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, तो ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ द एकेडमिक मेरिट उन्होंने मेंशन किया गया है। देखिए आप यहाँ देख सकते हो आपका जो सिलेक्शन होगा, इसका सिलेक्शन का पूरा एक स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है। एकेडमिक मेरिट शैल बी प्रिपेयर्ड आज फॉलोज। 25 मार्क्स आपका होगा, जो अंडर ग्रेजुएट परसेंटेज आप जो रखोगे उसी को लिया जाएगा 25%। 50% आपका लिया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट मार्क, ठीक है। बाकी जो 10% होगा ये आपका A5 जो मार्क्स है इसमें से ठीक किया जाएगा। जैसे कि JRF को 10 मार्क, एक्सपायरी JRF को 5 मार्क, इंस्पायर को आपको दिया जाएगा 10 मार्क्स, गेट और GPAT विथ मोर देन 95 परसेंटाइल उनको 10 मार्क्स, कैंडिडेट वर्किंग इन रिसर्च प्रोजेक्ट उनको 5 मार्क्स, देन लास्ट हो गया आपका इंटरव्यू 30 मार्क्स। तो इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर है, आप खुद को भी कैलकुलेट कर सकते हो, परंतु इन्होंने भूल गया है कि अपना जो एंट्रेंस को जोड़ने के लिए, ठीक है। देन नोट आप यहाँ मेंशन किया गया है कि द स्कॉलर्स हु आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट as mentioned on page number 2 and the candidates qualifying the entrance test both have to go through the process of academic merit as already mentioned above। तो सारे के सारे स्टूडेंट को ये जो प्रोसेस मेंशन किया गया है इसी प्रोसेस के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। द PhD कोर्स वर्क, जो आप PhD करोगे इसके लिए आपका फी कितना है, 25,000 आपको यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर ऑल कैटेगरीज यहाँ मेंशन किया गया है। देन मेंशन किया गया है कि वार्निंग दिया गया है कि आप अप्लाई करने से पहले इसको एक बार फिर से देख लीजिए, आपका जो एलिजिबिलिटी है ये सही है कि। देन नीचे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ इन्होंने मेंशन किया है जो जनरल थिंग है ये पूरा लास्ट में मेंशन किया गया है कि आपका मास्टर्स डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो यहाँ अप्लाई करने के लिए। बाकी जो स्टूडेंट जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन, मतलब 50% होना चाहिए। बाकी आप यहाँ सब्जेक्ट देख सकते हो कौन कौन सा सब्जेक्ट में कितने कितने सीट्स हैं, ठीक है। और राइट साइड में मेंशन किया गया है कि कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा फैकल्टी के अंडर ये आता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसमें 4 सीट है, एग्रोनॉमी में 2 सीट्स है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 2 सीट्स है, प्लांट पैथोलॉजी में 2 सीट्स है, एंड एंटोमोलॉजी इसमें 2 सीट्स है। ये सारे के सारे आपका आता है एग्रीकल्चर फैकल्टी में। देन आर्ट्स का जो सब्जेक्ट आप यहाँ देख सकते हो, फाइन आर्ट में 2 सीट, इकोनॉमिक्स में 4 सीट, इंग्लिश में 6 सीट, ज्योग्राफी में 2 सीट, हिंदी लिटरेचर में 6 सीट, हिस्ट्री में 6 सीट, होम साइंस में 4 सीट, पॉलिटिकल साइंस में 4 सीट, देन साइकोलॉजी में 4 सीट, संस्कृत में 4 सीट, सोशियोलॉजी में 4 सीट, सोशल वर्क में 2 सीट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 सीट, देन मास कम्युनिकेशन में 2 सीट। ये सारे सारे हो गया आपका आर्ट्स सब्जेक्ट। देन कॉमर्स में क्या है, मैनेजमेंट में 6 सीट, कॉमर्स में 4 सीट, एंड टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में 8 सीट, ठीक है। देन साइंस में बॉटनी में 20 सीट, केमिस्ट्री में 20 सीट्स, देन मैथमेटिक्स में 6 सीट, फिजिक्स में 4, जूलॉजी में 14, देन फार्मेसी में 26, देन बायोटेक्नोलॉजी में 4, कंप्यूटर साइंस में 10, एनवायरमेंटल साइंस में 8, फूड टेक्नोलॉजी में 4, फॉरेंसिक साइंस में 2। ये सारे सारे हो गया आपका साइंस सब्जेक्ट। देन साइंस का और एक सेक्टर है, माइक्रोबायोलॉजी में 5, बायोमेडिकल में 1, जियोलॉजी में 8, बायोकेमिस्ट्री में 4, ठीक है। अगेन आपका एजुकेशन में 6, लॉ में 4। ये सारे के सारे हो गया आपका लगभग 227 सीट, और टोटल जो सब्जेक्ट है ये है आपका 40, ठीक है। देन अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फी कितना देना पड़ेगा, जनरल एंड ओबीसी स्टूडेंट को 2000 रुपया, एंड जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST कैंडिडेट के लिए 1000 रुपया यहाँ रखा गया है। और ये सारे के सारे जो अमाउंट है ये आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। बाकी जनरल गाइडलाइंस फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कुछ दिया गया है, आप इसको देख सकते हो। इसके साथ साथ कुछ देखिए यहाँ मेंशन किया गया है कुछ सर्टिफिकेट्स, ठीक है, इसको भी आपको ऐड करना है। और जो भी नेट, GRF, CSIR, GPAT, टीचर फेलोशिप जिनको मिला है उनका भी डिटेल्स यहाँ मीन्स
आपको सबमिट करना है। देन यहाँ देखिए मेंशन किया गया एक एड्रेस, इसी एड्रेस पे ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद इसको सारे के सारे जो सर्टिफिकेट्स है इसको हार्ड कॉपी अटैच करके आपको इसी एड्रेस में आपको भेज देना है। ठीक है, आपको सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद हार्ड कॉपी यहाँ आपको भेजना है इसी एड्रेस में। ठीक है, यहाँ मेंशन किया गया है द एनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी superscribed as application for PhD entrance and the name of the subject should be clearly mentioned on the envelope। तो envelope के ऊपर ये सारे चीज मेंशन करना चाहिए कि कौन सा एप्लीकेशन फॉर द PhD एंट्रेंस एंड कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, बाकी जो भी चीज है आपको अपडेट रहना पड़ेगा, तो इसलिए आपको यूनिवर्सिटी का साइट आपको बार बार देखना पड़ेगा। यहाँ है इसका इंपॉर्टेंट डेट्स, तो ये 22/9 से एक्चुअली ये शुरू हो चुका है। वेबसाइट क्लोजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 21/10/2021, ये इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने का। इसके बाद जो हार्ड कॉपी आपको जो भेजना है ये है इसका लास्ट डेट 26/10/2021। ठीक है, तो मोर देन 50% टाइम्स ऑलरेडी चला गया है, तो 50% नहीं, मैं आप बोलूंगा कि मोर देन 70% टाइम चला गया है। तो अभी आपके पास सिर्फ 10 दिन ही बाकी है, तो 10 दिन के अंदर आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद हार्ड कॉपी आप 26/10 तक आप यहाँ भेज सकते हो। बाकी किसी भी प्रकार का क्वेरी है, यहाँ नंबर दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, देन हम देखेंगे अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ तो ऊपर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए एक एडमिशन का ऑप्शन है, तो आप यहाँ क्लिक करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो जब आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा, फॉरेन स्टूडेंट एंड इंडियन स्टूडेंट। तो आप यहाँ इंडियन स्टूडेंट अप्लाई नाउ पे आप जब क्लिक करोगे अगेन आपके सामने एक पेज ओपन होगा। देन आपको फिर से यहाँ से चूज करना है। देन अगेन आपको यहाँ चूज करना पड़ेगा PhD एडमिशन। देन आप यहाँ रजिस्टर करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ये है इसका डिटेल प्रोसेस। तो इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ जाकर आप इसको एक बार देख लीजिए। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ अप्लाई भी कर सकते हो। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।